निज इंद्रियों को उनके प्रवहन स्थल पंच विषयों से रोककर अपने स्वरूप में नित्य है निरंतर लगाते हुए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त पूर्व की चर्चा में हमने अष्टांग योग के 2 अंगों के ऊपर चिंतन किया। पांच यम और 5 नियम जो जीवन को आधार प्रदान करते हैं, जो जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, जिनके सहारे ये जीवात्मा अपने इस संसार की यात्रा को सुखपूर्वक यहाँ पर व्यतीत करता है और तदुपरांत आगे की यात्रा को भी सुखपूर्वक व्यतीत करने के रास्ते खोल देता है। लेकिन हमें इन सुख और दुख दोनों की सीमाओं से बाहर आना है और उसको कहते हैं आनंदमय अवस्था। जब न सुख का एहसास हो न दुख का एहसास हो, केवल अपने स्वरूप में स्थिति हो, यही है आनंद की अवस्था। इस आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सभी मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अष्टांग योग भी उसमें एक साधन है, क्योंकि जो चित्त की वृत्तियां हैं ये विभिन्न ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से नित्य है, निरंतर विषयों की ओर प्रवाहित हो रही है और विषयों की ओर प्रवाहित होती इन वृत्तियों को हमें रोकना है। और इनको रोकने का तरीका क्या है? अभी अभी एक बहुत सुंदर दृष्टांत श्रवण करने को मिला कि इनको रोके तो रोके कैसे। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि लो ये घड़ा ले जाओ और इस घड़े को जल से भर लो। अब वो घड़े को लेकर के एक सरोवर के निकट गया और सरोवर के निकट जाकर के उसमें घड़े को डुबोया, लबालब पानी से भरा। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आया घड़ा, उस घड़े में 9 छेद बने हुए थे, उनसे जल बाहर निकल गया, रुका ही नहीं। उन 9 द्वारों से निकल गया जल।
अब घड़े में रुकता नहीं, बड़ा प्रयास किया, अनेक बार प्रयास किया, हाथ से कभी एक दरवाजे को दबाए, कभी दूसरे को दबाए, कभी तीसरे को दबाए। अब जब तक 9 के 9 द्वार बंद ना हो तो पानी तो निकलेगा। बड़ा प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर गुरुजी से कह दिया, गुरुजी जल भरा नहीं जा सका, मैं जितना भरने का प्रयास करता हूं उतना ये निकल जाता है बार बार। कहने लगे, अच्छा मैं बताता हूं, ये निकलेगा नहीं, क्या करें? कहते चल सरोवर के निकट। सरोवर के निकट गुरुजी लेकर के गए और सरोवर में घड़े को डुबो दिया। जल भर गया। कहने लगे, बस अब अगर यदि तू इस घड़े में जल को भरा रहना देना चाहता है तो इसे बाहर मत निकाल। घड़े को सरोवर से बाहर मत निकाल। अगर सरोवर से बाहर निकलेगा तो जल बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जैसे सरोवर के छिद्रों से जल बाहर निकलता है, ये जो 9 द्वार हैं, ये शरीरस्थ 9 द्वार हैं। ये शरीर रूपी घड़ा ही है। शरीर रूपी घड़ा इन 9 द्वारों के माध्यम से ये चित्त संसार में जब आता है तो इन 9 द्वारों के माध्यम से इसकी अंतःकरण की वृत्तियां निकलती चली जाती है संसार में और फैलती चली जाती है। लेकिन कहते हैं, अगर यदि इस घड़े को, इस शरीर रूपी घड़े को ब्रह्म रूपी अथाह सागर में, अथाह सरोवर में डुबो दिया जाए, व्यापक ब्रह्म में डुबो दिया जाए, तो फिर इन द्वारों से वृत्तियां बाहर नहीं निकलेंगी, जल बाहर नहीं निकलेगा। वृत्तियों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा और ये जीव ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म रूपी जल ही तो है। ब्रह्म रूपी सरोवर है, ब्रह्म रूपी सरोवर में से ही ये जल भरा जाता है। एकता है दोनों। तो जितने भी साधन हैं उन सब का प्रयोजन यही है कि चित्त की वृत्ति रुके, और चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए हमें निरंतर ब्रह्म में डुबकी लगानी पड़ेगी और ब्रह्म में डुबकी लगाते 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 ब्रह्म में ही डूब जाना है। ब्रह्म के साथ ही मिलकर के एक रूप होगा। जैसे मिश्री की डली दूध में डाल दी जाए या जल में डाल दी जाए तो धीरे 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 घुलती चली जाती है। ऐसे ये साधक जब ब्रह्म ज्ञान की समंदर में अपने आप को डुबोता है तो धीरे 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 ये उस ब्रह्म में घुलने लगता है, या कह लीजिए इसकी वृत्तियां ब्रह्म के साथ घुलने लगती हैं, ब्रह्म के साथ एक रूप होने लगती हैं, ब्रह्म में मिलने लगती हैं और मिलते मिलते घुलते घुलते एक दिन यह सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है। भ्रम निमट जाता है और ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। एक अकेला ब्रह्म। और योग का जो उद्देश्य है वो यही है
कि इन चित्त की वृत्तियों को रोको। चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। चित्त की वृत्तियों का जब प्रवाह बंद हो जाए तो वही योग है। और इसके लिए अब तीसरा साधन यहां पर चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे साधन में आता है, कहते जब आप परमात्मा से योग करना चाहते हैं तो आपका बैठना कैसा हो। अब विषय क्या है, आपका बैठना कैसे हो। योग दर्शन में अनेक आसन बताए गए। योग दर्शन के जो आसन है, अनेक आसन हैं, तो कहते हैं उनमें से अधिकांश आसन तो शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए है, शरीर में चैतन्यता बनाने के लिए हैं, शरीर को सक्रिय बनाने के लिए हैं। लेकिन जब योग की हम बात करते हैं तो योग में एक आसन आता है जिसे हम कहते हैं सिद्धासन। जिसे परमात्मा के साथ योग करना है, अपने आप को परमात्मा में मिलाना है, वो सिद्धासन में बैठे। और ये सिद्धासन अब क्या बताएं भाई, अब 90% लोग तो ऐसे हो गए बैठ ही नहीं सकते। समस्या ये हो गई ना, बैठ ही नहीं सकते। ये समस्या बन गई। ये जो सिद्धासन है, अगर यदि सिद्धासन में आप बैठेंगे तो एक चेतना का प्रवाह अपने आप ही शरीर के अंदर हो जाता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। और सिद्धासन में जब बैठा जाता है तो दो तरह से सिद्धासन में बैठा जाता है। एक तो आप देखते हैं, आपने देखा होगा महापुरुषों को ऐसे बैठे। इसमें बाएं पैर की जो एड़ी है उसे नीचे के दोनों द्वारों के बीच में स्थापित करना है और दाएं पैर की एड़ी को ऊपर रखना है। और आप देख रहे हैं ये मुद्रा होती है बिल्कुल सीधे। कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ लोग आंखें खुली रखते हैं और ध्यान दोनों आंखों से जो दृष्टि जो होती है वो भ्रुकुटी के मध्य, यहां पर दृष्टि रखते बिल्कुल सामने। इसको कहते हैं सिद्धासन। और इस आसन में कुछ लोग ऐसे भी बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा महापुरुषों को ऐसे भी बैठ सकते हैं, दोनों तरह से, जैसे आपका मन करे वैसे बैठ जाए। और इसमें लंबे समय तक बैठा जा सकता है। ये आसन इस तरह का आसन है। लेकिन ये आसन भाई न तो जो पैंट शर्ट पहने बैठे उनके बस का लगाना है, ये नहीं लग सकता उसमें, क्योंकि वो पैंट इतनी टाइट हो जाती है कि एड़ी सही स्थान पर लग नहीं पाती। ये नहीं है भाई जो तुम लगा रहे हो, इसको सिद्धासन नहीं कहते। ये भी सिद्धासन नहीं है। सिद्धासन में आपको अपनी जो चक्र हैं, चक्र कहे गए हैं योग में, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन दोनों के मध्य में दोनों को दबाना है एक तरह से कह लीजिए। तो वो इस मुद्रा में नहीं दब सकते, इस आसन में नहीं दब सकते। तो हाँ, पद्मासन अलग चीज़। हाँ, पद्मासन कह सकते। हाँ, लेकिन सिद्धासन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिद्धों के लिए यही आसन यहाँ विचार सागर में
कहा गया है। ये बहुत बढ़िया आसन है। पद्मासन बहुत बढ़िया आसन होता है, वज्रासन बहुत बढ़िया आसन होता है, तो कई आसन हैं। खैर, जो मुख्य बात है कि आप, जो मुख्य बात है, सिद्धासन योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस सिद्धासन में आप विराजमान हैं। चौथी बात, आसन के बाद प्राणायाम की गई। अष्टांग योग में चौथी बात प्राणायाम की जाती है। और प्राणायाम की बात क्यों की जाती है? अभी जो मैं वृत्तियों का प्रवाह आपके सामने बता रहा था, ये वृत्तियां जब अंतःकरण से इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलती हैं, तो ये अपने आप से नहीं दौड़ पाती, इनको एक आधार चाहिए। जैसे अभी चर्चा चल रही थी, यहां से काठमांडू जाना, तो कैसे? हवाई जहाज में बैठ के। जा तो आप रहे हैं, लेकिन ले जा कौन रहा है आपको? हवाई जहाज ले जा। तो ये हवाई जहाज कौन है? ये आपके जो प्राण हैं, ये आपका हवाई जहाज है। ये आपके चित्त की अंतःकरण की वृत्तियां निकल करके प्राणों पर विराजमान होती हैं, और प्राणों पर विराजमान होकर के इन प्राणों के सारे संसार के विषयों की ओर दौड़ती हैं, संसार के विषयों में जाती हैं। इसलिए कहा, अगर इन्हें प्राणों का आधार ना मिले, अगर आपको हवाई जहाज ना मिले तो कैसे जाओगी? रेलगाड़ी ना मिले, बस ना मिले, टैक्सी ना मिले, तो यही बात कही गई कि प्राणायाम, कि आप प्राणों को रोकें। अगर प्राणों को रोक दिया तो चित्त की वृत्तियों को विषय में जाने का मौका नहीं मिलेगा। चित्त की वृत्तियों को प्राणों का जब आधार नहीं मिलेगा, जब प्राणों का संग नहीं मिलेगा, तो ये दौड़ेगी नहीं। जैसे कहते हैं, एक शराबी को अगर साथ में कोई साथी ना मिले तो शराब नहीं पी सकता। एक कहावत है, कहते हैं उसे साथी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, घर वाले कहते हैं कि यहां बैठ, तो ये पीनी है तो यहां पी, क्योंकि उन्हें पता है यहां बैठ के नहीं पी सकता। तो रोकने का तरीका है, उसके संग को हटा दो। जिसके घर में कोई शराब पीता हो, उसे अगर बचाना है तो उसे संग ही मत करने दो, किसी का घर से बाहर निकलते ही ना। तो ऐसे इन वृत्तियों को, जिसकी वृत्तियां विषयों में जाती हैं, भोगों की ओर आकृष्ट होती हैं, मान के नहीं देती हैं, इनको जाने मत दो, इन्हें प्राण का आधार मिलने ना। अब वो कैसे संभव है? कहते हैं प्राणों का आयाम करो, प्राणों को रोको। कि प्राण रुकेंगे कैसे? वैसे तो भाई आजकल जितने योग गुरु हैं वो अनेकानेक प्रकार के प्राणायाम बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जिस प्राणायाम की बात की गई है, हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो तीनों नाड़ियां, और 3 ही प्रकार से ये प्राणायाम की स्थिरता, प्राणों की स्थिरता, ईड़ा के माध्यम से बाएं स्वर से स्वर को अंदर खींचा जाता है, श्वास को अंदर खींचा जाता है, प्राणों को अंदर ले जाया जाता है। सबसे पहले लंबा श्वास धीरे धीरे बाईं नासिका से अंदर भरा जाता है, इसको कहते हैं पूरक।
फिर अंदर रोक लीजिए। वैसे तो श्वास फेफड़ों तक गमन करता है, लेकिन जब आप रोकेंगे तो आपको लगेगा कि श्वास नाभि तक पहुंच गया। यद्यपि नाभि में नहीं जाता श्वास, प्राणवायु नाभि में नहीं जाता, प्राण का एक भाग अपान नाम से वो नाभि में जाता है, लेकिन आपको अनुभव होगा कि नाभि तक, जब श्वास इतना लंबा खींचे कि आपको लगे कि नाभि में आ गया, तो वहीं स्थिर कर दो, वहीं रोक दो, पूरक की क्रिया को वहीं पर रोक दीजिए। इसको कहते हैं अंतः कुंभक, और यहीं पर आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाती है। यही है सुषुम्ना का जागृत होना, जहां पर प्राण रुक जाए, स्थिर हो जाए। अंदर पहले स्थिर करते हैं, फिर दूसरी क्रिया होती है रेचक, पिंगला नाड़ी के माध्यम से। और इसमें क्या होता है, जो श्वास आपने अंदर भरा है उसको बाहर छोड़ा जाता है, ये रेचक है। और जैसे ही प्राण पूरा छोड़ देते हैं, आपको लगे कि अब आपका प्राण, यहां भी नाभि का ही प्रभाव है, आप छोड़ के देखना, जब यह लगे कि बस अब नाभि पूरे अंदर चली गई है और श्वास पूरा बाहर निकल गया, तो वही रोक दीजिए। यह है बाह्य कुंभक, अर्थात यह प्रतीकात्मक है कि श्वास या चित्त, श्वास के ऊपर जो चित्त बैठा हुआ है, इस चित्त को आप चाहो तो अंदर रोक दो, आप चाहो तो बाहर रोक दो। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म ज्ञान की प्रतीक है, सुषुम्ना नाड़ी परमात्मा से मिलने की प्रतीक है। अंदर नाभि में रोको या बाहर रोको, तो ये दोनों प्रकार से श्वास का रोकना, ईड़ा और पिंगला के स्वर, ये कभी आपको भोग की ओर ले जाते हैं, कभी वियोग की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन सुषुम्ना आपको केवल और केवल योग की ओर लेकर जाती है, अपने परमात्मा की ओर लेकर जाती है, आपके स्वरूप की ओर लेकर जाती है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास हमारे यहाँ, हमारा जो सिद्धांत है शास्त्र का, उसमें इस प्राणायाम की बात की गई है, जिसको वो क्या कहते हैं, ये जो योग गुरु हमारे हैं रामदेव जी, इसका कुछ नाम रख रखा है ना, अनुलोम विलोम, अनुलोम। वैसे तो बहुत तरह के प्राणायाम कराते हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए जाने वाले प्राणायाम का संबंध सीधे सीधे शरीर के रोगों से है। लेकिन शास्त्र शरीर के रोगों को तो सेकेंडरी नंबर पर रखता है, वो मन के रोगों को पहले नंबर पर रखता है। कहते हैं जिसके मन के रोग दूर हो जाए, तन के रोग तो उसके अपने आप दूर हो जाए, क्योंकि तन के रोगों का सबसे बड़ा कारण मन के रोग हैं। और मन के रोगों को ठीक करने के लिए जो 10 यम नियम, जिनकी व्याख्या कई दिन से चल रही थी, ये हैं। इन यम और नियम के सहारे आप अपने मन के रोगों को दूर कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यम और नियम अगर यदि आपके जीवन में उतर गए तो मेरे मित्रों स्थिरता आ जाएगी। भोग की बात नहीं होगी, योग की बात होगी। समाधि जब भी होती है वो योग से होती है, भोग से कभी समाधि नहीं हो सकती। तो मेरे मित्रों, इन मन के रोगों को ठीक कीजिए। मन के रोगों का ठीक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। मन को इस खोपड़ी से निकाल करके कंठ में लाइए और कंठ से हृदय में लाइए। ये कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप देखेंगे कंठ भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और आप देखेंगे कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा से आपका योग हो जाएगा। हल्का करना सीखिए मन को,
और उसके लिए क्या करें? इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से पहले तो जबरन रोकें प्रारंभिक अवस्था में। यद्यपि जबरन रुकते नहीं, और फिर समझ बनाइए। अगर समझ बना करके रोकेंगे तो फिर चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, फिर आपका चित्त विषयों की ओर दौड़ेगा ही नहीं। आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। कैसा स्थिर हो जाएगा? कैसा मन आपका एकाग्र होगा? कहते जैसे एक पनिहारी का होता, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाई, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए, सखियन संग वो बतलात चलत है, सखियन संग वो बतलात चलत है, पर ध्यान गगर में लाई, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाई, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाई। जैसे एक पनियारी सर पर एक के ऊपर एक कई घड़े रख करके लाती है, संग में उसकी सखियां होती हैं, उनसे वो बात करते हुए चलती है, गाना बजाना करते हुए चलती हैं। अभ्यास है, लेकिन चलते हुए उनका ध्यान केवल सर पर रखे हुए मटकों में रहता। कोई भी मटका हिलता नहीं, उनका बैलेंस बना करके रखती है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी संसार में यही करना। कहते हैं संसार में आप सबसे बात करें, सबसे व्यवहार करें, सबसे काम लें, सबके काम आए, लेकिन ध्यान सदा परमात्मा में बना रहे। हाथ कारणाल दिल यारणाल, अर्थात इंद्रियां तो अपने अपने धर्मों में लगी रही, लेकिन दिल, आपका चित्त, आपका मन, वो सदा परमात्मा में रमा रहे। निरंतर परमात्मा में मन को रमाना है, हर समय राम में मन को रमाना है। आपका मन राममय होना चाहिए, मन काममय नहीं, कामनाओं से संयुक्त नहीं, वासनाओं से संयुक्त नहीं, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं से बाहर निकलिए और मन में राम को बसाइए। जब मन में राम बसा रहेगा तो व्यवहार भी आपका आदर्श होगा। क्योंकि राम जी का जो चरित्र है, आप देख लीजिए, राम जी हर जगह पर पूरे हैं। राम जी जहां भी जाएं, उनकी एक मर्यादा है। राम जी का जो व्यवहार है सदा मर्यादित है। राम जी का जो व्यवहार है सदा शास्त्र सम्मत है। कभी भी मेरे राम जी शास्त्र की मर्यादा से बाहर नहीं निकलते। उनका बाल्यकाल देख लें, उनकी जवानी देख लें, उनके राज्य करने की अवस्था को देख लें, बुढ़ापे का तो प्रवेश होता ही नहीं राम जी के जीवन में, क्योंकि भगवान के जीवन में बुढ़ापा नहीं होता। तो हम भगवान के जीवन के किसी भी भाग को उठाकर देखें, वहां सर्वत्र एक मर्यादा आपको दिखाई देगी। वही बात मैं कहता हूं, हमारे जीवन में ये मर्यादाएं जो शास्त्र ने बनाई, हमारे महान पुरुष जिनका वर्णन करते हैं, उन मर्यादाओं को सदा जीवन में समाहित करके रखना चाहिए।
भगवान श्री राम ने बचपन से जिस मर्यादा को स्थापित किया, घरों में अगर वो मर्यादा स्थापित हो जाए तो आज हमारी संस्कृति का विनाश ना हो। आज कोई भी बालक अवज्ञा करने वाला नहीं होगा अगर पहले दिन से उसको सिखा दिया जाए रामचरितमानस का ये छोटा सा अध्याय कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। ये अध्याय सिखाने की जरूरत है। अगर यदि झुकना सीख गए, झुकना सिखा दिया बालकों को, अकड़ना नहीं सिखाना। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती, झुकना सिखाना। जैसे जैसे मालदार वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष होता है, उसकी टहनियां नीचे झुकती चली जाती, और जब उसके पल्ले माल नहीं होता तो अकड़ के खड़ी हो जाती। जिसके अंदर राम भरा हुआ है वो कभी अकड़ता नहीं। जिसके अंदर एक बार राम आ गया वो झुकता है, वो त्याग करता है। झुकने का मतलब त्याग करना। वो वृक्ष कहता है लो मैं झुककर तुम्हारे निकट आ गया, लो तोड़ लो आनंद। ऐसे ही जो संत होते हैं उनका जीवन भी ऐसे ही होता है कि लो फायदा, कहते हैं मेरा जितना फायदा उठा सको सो उठाओ, मेरा जीवन तो तुम्हारे लिए है, मैंने तो अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। संतों का कार्य यही होता है। संत में और वृक्ष के स्वभाव में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि जो राम जी ने किया वही हमें करना चाहिए। साथ में घटना याद आती है राजसूय यज्ञ में, जब सबने काम छांट लिए, युधिष्ठिर ने बांट दिया कह लीजिए काम, तो भगवान श्री कृष्ण आए, कहने लगे बड़े भैया कुछ काम मुझे भी बता दो। कहने लगे आप तो हमारे पूज्य हैं, प्रथम पूज्य पद आपको दिया है, भला हम आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? आप तो हमारे पूजनीय हैं, आपसे कैसे काम करवाएं? कहने लगे जब मैं यहाँ यज्ञ में आया हूं तो कुछ तो करूंगा। कहने लगे हम आपको कुछ नहीं बताया, आपकी जो इच्छा से करो। तो जितने भी काम थे सबने अच्छे अच्छे काम सबने ले लिए। एक काम बचा हुआ था कि जो भंडारा होता है, भंडारे में भोजन कराने के बाद झूठी पत्तलें बचती हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। किसी ने उस काम को नहीं देखा, किसी ने उस काम को नहीं लिया। ये कह लीजिए, देखा तो होगा, सोचा तो होगा, लेकिन लिया नहीं। लोग बचना चाहते हैं ऐसे काम से, बंडक भैया हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बड़े भैया मैं इस यज्ञ में भंडारे के बाद जो भक्त आएंगे, जो भी यहाँ पर आएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद जो पत्तल बचेगी उनकी झूठी पत्तलों को मैं स्वीकार करूँगा, उनको मैं उठाऊंगा। कि आप ये क्या कर रहे हो? अरे इतने नौकर चाकर हैं, इतने दास दासियां हैं, इस काम को वो देखेंगे कि नहीं, ये काम मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो युधिष्ठिर के यज्ञ को सफल करना चाहते हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ को सफल कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कहते हैं यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट होता है, वो जो अवशिष्ट होता है, कहते जो उसको ग्रहण करता है वही ब्रह्म होता है। अपनी ब्रह्म स्वरूपता को वहां सिद्ध करके दिखा रहे हैं
जो अवशिष्ट बचेगा भगवान कहते हैं उस सब का भोग लगाएगा। भगवान कहते हैं उस सबको मैं ग्रहण कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी तुम्हारे यज्ञ में आए उसे मेरे सानिध्य की प्राप्ति हो जाए, उसे मेरे स्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए उनकी यज्ञ से बची हुई जो अवशिष्ट है, उनके भोजन प्रसादी के बाद जो अवशिष्ट है उसको मैं ग्रहण करके उन सबको एक साथ पार उतारने का काम करूंगा। मेरे गोविंद ने हर जगह पर यही काम किया है। मेरे गोविंद जो भी काम करते हैं वो सारा ऐसा काम करके दिखाते हैं जो आज तक पहले न कभी किसी ने किया है न कोई कर सकता। यही गोविंद की विशेषता है। रोज नए नए भाव निकल करके आते। यज्ञ शिष्टामृत यान्ति ब्रह्म सनातन। कहते यज्ञ की सफलता इसी में है, किसी भी धार्मिक आयोजन की सफलता इसी में है कि साक्षात भगवान प्रकट होकर के सब भक्तों के ऊपर कृपा करें। यही तो है यज्ञ की महत्ता, यही तो है सत्संग की महत्ता, यही है पावन आयोजनों की महत्ता। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, सदा पूर्णता की बात करते हैं, सदा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। यह उतार तो लिया ही इसीलिए। इसलिए मैं कहता हूं ये जो भगवान के चरित्र हैं, भगवान की लीलाएं हैं, इनका गुणानुवाद सुनिए, करिए, प्रेरणा मिलेगी। जिन घरों में ये गुणानुवाद होता है उनके बच्चे अवज्ञा करने वाले नहीं हो सकते, वो आज्ञाकारी होंगे, वो सिर झुकाने वाले होंगे, वो सेवा करने वाले होंगे और उनके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा बरसेगी। उनके जीवन में कभी अभाव नहीं आ सकता, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। प्रारब्ध के कारण अगर यदि कभी कोई विपरीतता आई भी है तो उस विपरीतता को भगवान स्वयं उसके बीच में आकर के अपने ऊपर ग्रहण करते हैं। विभीषण ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया। विभीषण अपने आप को जब भगवान को समर्पित कर देता है, उनकी शरणागति में आ जाता है, तो रावण नहीं, मेघनाथ एक शक्ति, विशिष्ट शक्ति जिससे बचना असंभव था विभीषण के लिए, वो शक्ति विभीषण के लिए बचा कर रखी हुई थी। और युद्ध भूमि में विभीषण के ऊपर जब प्रहार करते हैं तो मेघनाथ के उस प्रहार को भगवान श्री राम स्वयं बीच में आकर के अपने हृदय पर उस आघात को सहन करते हैं। कहते हैं विभीषण प्रभु ये आपने क्या किया? कहने लगे मेरा तो काम ही यही, इसीलिए तो प्रभु करुणा निधान, दया के अथाह सागर यूं ही नहीं कहे जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि विभीषण इस दुख को झेल नहीं सकता। विपरीतता आने पर मेरा भक्त शायद इस दुख को ना झेल सके, वो शायद डगमगा जाए। इसलिए मेरे प्रभु बीच में आ जाते हैं उसे सहारा देने के। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलिए। ईश्वर ने जो विधान किया है उस विधान को मानिए। शास्त्र सम्मत जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवहार है, उसे अपने जीवन में समाहित कीजिए। फिर देखिए दुख आपको छू भी नहीं सकता। भगवान दुख का हरण कर रहे हैं, तो चित्त की वृत्तियों को रोक करके राम ने स्थापित कीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए, उनके चरित्र से प्रेरणा लीजिए। उनकी जीवन जीने की जो कला रही है उसके अपने जीवन में समाहित करके देखिए। फिर देखिए जीवन कैसे आनंदित होता है, आपकी बगिया में कैसे सुंदर सुंदर पुष्प खिल उठते हैं। जरा देखो तो सही अपने जीवन को ऐसा बना करके। इसके बाद बात आती है मेरे मित्रों,
प्रत्याहार के लिए। प्राणायाम आपको स्थिरता प्रदान करेगा। प्राणायाम आपके चित्त को इधर उधर जाने से रोक रहा है। और फिर कहते हैं कि चित्त को आपने बाहर जाने से तो रोक लिया, लेकिन अंदर जाने से नहीं रुक रहा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। बाहर के संसार से तो आपने लोक मर्यादा व शास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए, व्यवहार व या संसार के दिखावे के लिए जैसे भी है रोक लिया, लेकिन अंदर नहीं रुक रहा। कि जब इस चित्त को अंदर रोकना, अंदर भी ये स्वप्न में, अंदर भी ये संकल्पों के जाल में ना बंधे, अंदर भी ये विश्व में भ्रमण ना करे। भगवान कहते हैं कि बाहर से तो ये चित्त को कई बार रोक लेता है, लेकिन अंदर से इसका चित्त रुकता नहीं है। गीता जी में भगवान ने कहा है, मन से उनका स्मरण करता रहता है, मन से उन भोगों में डूबा रहता है। और फिर जब मन से उन भोगों में डूबा रहता है तो किसी न किसी दिन फिर मन से तरंगे बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकल के फिर से अनर्थ कर देती है, फिर से पाप करा। इसलिए जरूरी है कि मन के अंदर से रहो, अंदर के मन को ठीक करो। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, तूने बाहर से शुद्ध किया या नहीं किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस तन को बाहर से तूने शुद्ध किया या नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ा। धूली धूसर गात्राणी, तेरे ऊपर चाहे कितनी कीचड़ जमी रहे क्या फर्क पड़ता, लेकिन तेरे मन के ऊपर कीचड़ नहीं जमी होनी चाहिए। धूली धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, तेरा चित्त धुला होना चाहिए। शरीर धुला है कि नहीं धुला है, वस्त्र मैले पहने हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर के जो वस्त्र हैं, अंदर जो मन ने ओढ़ रखा है, वो उजला होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए तेरा मन, वो विश्व की ओर भटकता हुआ नहीं होना चाहिए। ये तेरे को जानना है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों जो विषय हैं, ये सब क्षणिक हैं, ये सब निवृत्त हो जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं हैं। ये केवल तेरी चित्त की एकाग्रता होने पर तुझे सुख सा परोसते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें सुख है नहीं, सुख इनमें नहीं है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। सुख कहाँ मिलेगा? कहते जब तू अपने स्वरूप का विचार करेगा, जब तू मन को इस काम में लगाएगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं, मैं कर्मेंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं अंतःकरण नहीं, मैं वर्ण नहीं, मैं जाति नहीं। ये वर्ण और जातियों में हम ऐसे बटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इनकी सीमाओं से हमने देखा बड़े बड़े पंडित भी नहीं निकल पाते। इतना इनकार हो जाता है जाति का कि वो जातियों की सीमा से बाहर निकल नहीं पाते। शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी शास्त्र को मान नहीं पाते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उस शास्त्र के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम विवेक चूड़ामणि पढ़ दे। शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उलझ जाते हैं। कर्मकांडिक शास्त्रों में जितना इनका अध्ययन करो उतने उलझते चले जाते हैं। न जाने सुबह से शाम तक एक वो टेलीविजन पर आ रहे हैं आजकल, पता नहीं कहां से एक से कलाकार आ रहे हैं। दाल को इस तरह से, हल्दी को इस तरह से, नमक को इस तरह से, कभी यहाँ डालो कभी वहां डालो, कभी उसे
क्या टोटके सिखा रहे हैं बैठ करके, क्या उद्धार होगा इन चीजों से? बेवकूफ बना रहे लोगों को, बस पैसा इकट्ठा करना। तुमने शास्त्र पढ़ के भी क्या किया? शास्त्र तुम्हारे लिए जाल बन गया, शास्त्र तुम्हारे लिए घनघोर वन बन गया जिसमें तुम भटक रहे हो। अरे इनसे बाहर निकलो। और बाहर निकलकर कहां हो? कहते हैं शास्त्र के द्वारा जिसे जाना जाता है उस तत्व में आओ, और वो तत्व तेरा परमात्मा है। इस परमात्मा में आना है, सदा अपने चित्त को परमात्मा में लगाना है। कर से कर्म करो विदनाना, पर ध्यान रहेगा कृपा निधाना। ये शरीर संसार की सेवा में तो लगाए रखो, पर उलझो मत। उद्धार के लिए कार्य तो करो, लेकिन उसके उद्धार के चक्कर में अपने आप को मत फंसा बैठो। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए नदी में कोई डूब रहा है, आप उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, कूद जाए नदी में, कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में उसे अपना गला मत पकड़ा देना। डूबता हुआ व्यक्ति तैराक का गला पकड़ लेता है, और जब वो गला पकड़ लेता है तो तैराक भी डूब जाता है। आप सेवा करें, परोपकार करें, लेकिन उसमें ऐसे ना फंस जाएं कि अपना गला ही पकड़वा बैठे। आपका उद्देश्य वो नहीं है जीवन का, वो तो शरीर का उद्देश्य है। करते रहो। आपका उद्देश्य है कर से कर्म करो विधिनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। ये तो रूंगे का काम है जो आप कर रहे हो, रूंगा है। असली माल क्या है? आपको अपने चित्त को परमात्मा में लगाना है, परमात्मा में स्थिर करना है, परमात्मा में रोके रखना है। असली विषय ये। अगर चित्त परमात्मा में नहीं रुकेगा तो भरमता रहेगा, दौड़ता रहेगा, भटकता रहेगा। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना सीखो, और उसके लिए मन को समझाना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, जगत क्या है। ये तीन चीजें हैं। जब तक इन तीन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक मन भटकता रहेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको तन की सीमा से बाहर निकलना है, क्योंकि ये तन पंचभूतात्मक है। ये तन पांच भूत से मिलकर के बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के अतिरिक्त इस तन में है ही कुछ नहीं। और इस तन में ही नहीं, इन ज्ञानेंद्रियों में, इन कर्मेंद्रियों में, इस अंतःकरण में, इन प्राणों में, अगर इन सारों को मिला करके देखें तो ये सारे के सारे केवल पंचभूतों से निर्मित हैं, पंचभूत मात्र हैं। इन पंचभूतों की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और इन पंचभूतों की सीमा से बाहर निकल करके फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति की सीमा से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सीमा से बाहर निकल करके जब आप अपने आप में आएंगे तो आपको अपने आप में अपना निर्गुणत्व, निराकारत्व, दृष्टत्व, स्वयं को स्वयं में अवलोकित होगा, और वही है आनंदमय स्थिति। तो इस आनंदमय स्थिति में हमें विराजमान होना, और इसमें विराजमान होकर के शांत एक रस जीवन को जीना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर से इस प्रत्याहार को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।